क्वेश्चन है कि क्लाउड में जब डेटा सेव रहता है, हम्म। ठीक है, और कहीं बारिश हुई तो क्या होगा फिर? देखो, अगर क्लाउड में डेटा सेव है, क्लाउड का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो क्लाउड में सेव है। ठीक है। अब क्लाउड क्या है कि जो एक वर्चुअल मशीन है या वर्चुअल सर्वर्स हैं जो कि फिजिकली वहां पे लोकेट नहीं है जहां से आप एक्सेस कर रहे हो उसको। हमने बारिश का पूछा, जैसे हमने यहाँ आज मौसम साफ था, हमने यहाँ कर दिया हाँ तो मैं ये और जंगल गए फिर हम। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप चलो मान लो बारिश हो रही है, कहीं आप जंगल में चले गए, तो ये हो सकता है कि वहाँ पे जो सिग्नल्स है वो प्रॉब्लम हो जाए। जो डेटा कहीं से आ रहा है रास्ते में, वो हवा में आ रहा है 01 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, तो उसमें उसमें हो सकता है कि ये नॉइजेस, साउंड नॉइज, बात ऊपर मान लो अगर पानी के साथ भी बह सकता है क्या डेटा? डेटा पानी के साथ तो नहीं कह सकता, उतना उसकी परमेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट कभी ये बह जाए वो नीचे नाली में बहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो डेटा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है और उसको कोई डिस्टर्ब करने वाले की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होनी चाहिए वो, अब या फिर कोई फिजिकल साउंड जैसी वेव होनी चाहिए। बिजली, जैसे कि बिजली कड़क गई। हाँ, बिजली कड़क गई बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, या नॉइज आ रही है, या कोई दूसरा फोन पे बात कर रहा है आदमी, उसका डेटा उसमें जाके मिक्स हो गया, या अचानक से बात वैसे बिगड़ गई। नेगेटिव चार्ज जैसे डेवलप हो रहा है वहाँ जंगल में, तो हम्म। वो भी इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, देखिए, जो हर चार्ज की एक लिमिट होती है। अच्छा। आप जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और या उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको तो मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और कहीं बादल फट गया, फिर क्या होगा? फिर तो मैं सारा डेटा वही ही वही चला समझा रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी बदल सकती है उसकी। अगर आपने उस चीज की फ्रीक्वेंसी बदल दी मतलब वो बदल जाएगी। अगर आप उसमें आप किसी सिग्नल में अगर आप नॉइज मिक्स करोगे, चाहे वो किसी भी तरह की नॉइज हो। तो हमारे डेटा में नॉइज मिक्स हो जाएगी। हाँ, तो डेटा में नॉइज मिक्स होने के बाद, या अब हमारे पास फिर दो तरीके बचते हैं, फिर वो या तो हम वो नॉइजी डेटा सुने, या फिर हम उस नॉइजी डेटा में फिल्टर्स लगा के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं उनको यूज करके हम फिल्टर करें, और जो हमारा जो डेटा है उसको हम निकालें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वो। एक्सट्रैक्ट करें हाँ, उसको। वो जैसे कि वो एम्पलीफायर्स होते हैं डेटा को करने के लिए, मतलब उसकी बूस्ट करने के लिए। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो यही सब है। अगर जैसे ठीक है वो हो गया, अब डेटा हमारा एक किसी पॉन्ड में आ गया और पॉन्ड से हमारे यहाँ नगर पालिका ने पानी ले लिया, फिर हमारे टंकी में डेटा आने लगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखो, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जिसको जहाँ एक जगह स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा एनर्जी की फॉर्म है। ठीक नहीं, है। जो डेटा है वो डेटा का जो डेटा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में है। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है जो डेटा की, वो डेटा जब ट्रैवल होता है स्पेस के थ्रू या कहीं किसी मीडियम के थ्रू, तो आपको तो मालूम है कि जैसे मान लेते हैं किसी कौवे के ऊपर बैठ जाता है वो डेटा। डेटा कौवे के ऊपर नहीं बैठ सकता। डेटा नहीं, कौवे के आर पार हो जाएगा। कौवे का पर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल। कौवा मरना, समझ लो कौवा मर गया। देखिए, आप और हम बैठे, हमारे अंदर से भी बहुत सारा डेटा भी पास हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो नहीं मर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें हैं, या आप नैनोमीटर और क्या क्या बोलते हैं, उनको यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा ये एग्जैक्ट क्या है। हाथी आगे बीच में तो हाथी को पार कर जाएगा, हाथी मर जाएगा, और क्या है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते आप। देखिए, इसके ऊपर अभी रिसर्च होनी बाकी है थोड़ी। मैंने जो बताया आपको तो मतलब अभी अच्छे क्लाउड बना नहीं पा रहे हैं ये लोग। नहीं, क्लाउड की बात नहीं है, क्लाउड तो ठीक है, मतलब उन्होंने अपने सर्वर्स जो कहीं और लोकेट हैं, सब कुछ पूरी सिस्टम जो है वहां से यूज कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी उसमें इतनी अच्छी नहीं है। उसमें साउंड वेव्स, सॉरी, उसमें नॉइज मिक्स हो सकती है, डिस्टरबेंस आ सकती है, आपने अब डन इंटरफेरेंस हुआ है यार। और यार, कितना मिस हुआ है। कोई नहीं, वो तो बननी है। आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको तो मालूम ही है कि वहाँ पे कुछ सिग्नल्स ओवरलैप कर जाते हैं, कुछ सिग्नल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वो एक फिजिक्स का एक फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना नहीं, है। तो आप जो डेटा की बात कर रहे हो वो डेटा जो है वो ये वायरलेस डेटा है। हमारा तो जैसे आपने कुछ लिखा, माय नेम इज राहुल, उसको क्लाउड पे डाल दिया आपने, ठीक है,
अब वो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में नहीं होगा, और बारिश के दिनों में वो सो बहने का डर है माय नेम इज राहुल को। तो उसको उसके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे बचाएंगे वो उसे? कैसे बचाएंगे आप उसको, मतलब और कहीं क्लाउड बस्ट हो गया और खासकर बादल फट गए, वो तो फिर राहुल तो पता नहीं कहाँ कहाँ बिगड़ता नहीं फिरेगा नहीं, वो तो। मैंने मैंने पहले ही बताया, कुछ चीजें होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं होती, वो उनसे वो थ्रू पास हो जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो ज्यादा नॉइज उसमें प्रोड्यूस करेगी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होनी चाहिए मोस्ट केसेस में। तो ऐसा नहीं होगा कि जो ऐसा आप समझ रहे हैं, वो सिग्नल है वो पार हो जाएगा पानी में से। पानी में से पार हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारे क्लाउड में होता क्या है, वहाँ बैग्स रखे हुए होते हैं कि ये डेटा इसका आ गया, ये